क्रिकेट खेल भारत में लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसे पूरे विश्व में खेला जाता है। भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो कई प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से पूरे विश्व में अपना और भारत देश का नाम रोशन किया है। क्रिकेट के लगभग 150 साल के इतिहास में कई महान और बड़े बल्लेबाज आए, लेकिन जो रिकॉर्ड और रुतबा सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर को हासिल हुए वो और किसी को नहीं मिल पाए। क्रिकेट की दुनिया आज के वक्त में बहुत सारे विचारों से भरी पड़ी है, खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में। जितने चेहरे उतने विचार हैं। ज्यादातर लोगों के अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं जिनको दूसरों से बेहतर बताने के लिए अलग अलग आंकड़े, तर्क और अक्सर कुतर्क भी पेश किए जाते हैं। फिर भी अगर सोशल मीडिया की भीड़ से बाहर आकर सामान्य लोगों से पूछा जाए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन रहा, तो दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देंगे, सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन। दो अलग अलग पीढ़ी के दिग्गज बल्लेबाज, लेकिन पूरे क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाज रहे। सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर की मुलाकात उन दोनों की समानताओं और उनकी विरासत पर ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर एबीसी ने कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, ब्रैडमैन एंड तेंदुलकर द अनटोल्ड स्टोरी। इस डॉक्यूमेंट्री में दोनों दिग्गजों के कैरियर और उनकी उपाधियों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों, पूर्व क्रिकेटरों और मीडिया एक्सपर्ट के जरिए बताया गया था। पिछले कई दशकों के क्रिकेट फैंस भले ही ये कहें उन्होंने महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सर डॉन को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके बारे में पढ़कर और उनके आंकड़े देखकर जरूर मानेंगे वो शायद सबसे महान थे। सचिन को देखने वाले तो खुलकर उनकी तारीफ करते हैं। दोनों दिग्गजों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पॉल केनेडी ने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने ब्रैडमैन के उस बयान का भी जिक्र किया जब उन्होंने सचिन की बल्लेबाजी को अपनी तरह बताया था। पॉल केनेडी ने इस आर्टिकल में सर डॉन के एक पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा था कैसे ब्रैडमैन ने उस इंटरव्यू में बताया था उन्होंने सचिन को सिर्फ टीवी पर खेलते हुए देखा था और वो उनकी तकनीक से ब्रैडमैन को हैरान कर दिए। तब ब्रैडमैन ने अपनी पत्नी को बुलाकर सचिन की बैटिंग देखने को कहा। ब्रैडमैन का कहना था उन्होंने खुद को बैटिंग करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन सचिन की बैटिंग देखकर उन्हें लगा था वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बैटिंग कर रहे हैं। यही बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। ब्रैडमैन ने यहाँ तक कहा सचिन की तकनीक और उनके शॉट्स देखकर जिस तरह का एहसास उन्हें हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें खुद बैटिंग करते होता था। सचिन रमेश तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन मुख्य रूप से दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे जो मध्य क्रम में भी खेलते थे, साथ ही ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मध्यम गति से गेंदबाजी भी करते थे। उनके नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर वो नाम है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कई लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और उपन्यासकार थे। उन्होंने सचिन का नाम अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। उनकी मां रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई नितिन और अजित तेंदुलकर हैं। उनकी बहन का नाम शबिता तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का बचपन बांद्रा में साहित्य सहवाग सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में बीता। सचिन ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इंडियन एजुकेशन साइट न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा और दादर में स्थित शिक्षा शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल से पूरी की। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 12वीं पास हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 बार फेल भी हुए। उन्होंने आगे पढ़ाई करने की जगह क्रिकेट में अपना करियर बनाने का सोचा। 1984 में सचिन के बड़े भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। अजीत ही उन्हें शिवाजी पार्क दादर बॉम्बे में रमाकांत आचरेकर के प्रशिक्षण केंद्र ले गए। रमाकांत आचरेकर सचिन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें दादर में शारदा आश्रम विद्या मंदिर इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लेने को कहा, मगर सचिन अपनी मौसी के घर चले गए क्योंकि वहां से दादर स्कूल नजदीक था। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत आचरेकर के प्रयास और मार्गदर्शन ने उनके कैरियर को आकार दिया। अपने स्कूल दिनों में उन्होंने खुद को एक तेज गेंदबाज बनाने के लिए चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में भी भाग लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुझाव दिया था।
तब से सचिन अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने लगे। कोच रमेश आचरेकर का सचिन को अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख देते और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वो सिक्का उसी को मिलता था, और अगर सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो ये सिक्का उनका हो जाता। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वो 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सचिन अपने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बना रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूल टीम को कई मैचों में जीत दिलाई। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। 1988 में स्कूल की तरफ से हैरिस शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ 14 साल की उम्र में सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की साझेदारी की थी। इस धमाकेदार जोड़ी के प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 326 रन और टूर्नामेंट में कुल 1000 से भी ज्यादा रन बनाए थे, जिसके बाद वो बॉम्बे स्कूल बॉय में प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें मुंबई की रणजी क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिल गया। 14 नवंबर 1987 को सचिन तेंदुलकर ने अपने रणजी ट्रॉफी कैरियर की शुरुआत की। हालांकि तब सिर्फ एक विकल्प के तौर पर खेले थे। अगले सीजन में 11 दिसंबर 1988 को उन्होंने अपने पहले ही मैच में गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए। उनके बेहद उज्जवल भविष्य की झलक सभी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1988-89 के रणजी सीजन में 67.77 की औसत से 583 रन बनाकर मुंबई के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सचिन ने अपने तीनों घरेलू टूर्नामेंट डेब्यू रणजी, ईरानी और दिलीप ट्रॉफी में शतक बनाए। उन्होंने स्कूल लीग और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार बल्लेबाजी की और अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए, जिसमें 15 रन बनाकर बकार यूनिस की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद सचिन ने 18 दिसंबर 1989 को गुजरावाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। उस मैच में भी सचिन बकार की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। हालांकि सचिन ने 14 अगस्त 1990 को ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर अपनी टीम को हार से बचाया और टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप से पहले सिडनी में तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 148 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की बना ली और 1996 में विश्व कप में सचिन 523 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और 1996 में ही अजरुद्दीन के बाद सचिन को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया। हालांकि एक कप्तान के रूप में सचिन काफी असफल रहे। टेस्ट और वनडे में कप्तान के रूप में उनका जीत प्रतिशत क्रम से 16 और 31 का खराब रिकॉर्ड था। करीब 1.5 साल बाद 1998 में सचिन ने कप्तानी छोड़ दी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर के कैरियर में एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। 2001 में पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा। मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन को दंडित किया और उन्हें एक मैच के लिए प्रतिबंध कर दिया, जिसे बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कड़े विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। गेंद के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद तेंदुलकर और मैच रेफरी माइक डेनिस के बीच झड़प हो गई। विवाद तब और बढ़ गया जब डेनिस ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए सचिन और उनके 4 साथियों वीरेंद्र सहवाग, दीप दासगुप्ता, हरभजन सिंह और शिव सुंदर दास पर जुर्माना लगाया। इससे व्यापक आक्रोश फैल गया और BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले टेस्ट मैच को रद्द करने की धमकी दी और अंत में मैच को खेल में बदल दिया। उसके बाद 2002 में सचिन तेंदुलकर को सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड 29वें टेस्ट शतक की बराबरी करने पर फेरारी 360 मॉडर्ना, जिसे माइकल शुमाकर ने स्वयं सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट में दी और काफी चर्चाएं बटोरी। अब आता है साल 2003। विश्व कप में सचिन ने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। लेकिन 2004 में टेनिस एल्बो की समस्या के कारण उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सर्जरी के बाद वो लगभग अवसाद में चले गए और उन्हें लगा वो फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने वापसी की और दिसंबर 2005 में इतिहास रच दिया जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 35वां शतक बनाया। उन्होंने कुल 125 टेस्ट में ये उपाधि हासिल की और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया। 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन
ने अपने कैरियर का एकमात्र T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद ही सचिन के कैरियर का सबसे विवादित पल आया जब टीम इंडिया के कोच ग्रेग चैपल थे। चैपल के समय राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान थे और बतौर कोच टीम में बैटिंग लाइनअप में तेंदुलकर को नीचे भेजना चाहते थे। तेंदुलकर इससे आहत हुए और उन्होंने कोच की आलोचना की। उन्होंने कहा, कोई भी कोच मेरे एटीट्यूड पर सवाल नहीं उठा सकता। इस बयान से कुछ घंटे के अंदर चैपल ने 2007 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सिडनी में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमंडस के बीच मैदान पर विवाद हो गया, जो उस समय मीडिया में खूब छाया रहा। हरभजन पर आरोप लगे थे उन्होंने साइमंडस पर नस्लीय टिप्पणी की और उन्हें बंदर कहा था। बात जब जांच तक पहुंची तो सचिन तेंदुलकर ने जांच समिति के सामने कहा, हरभजन ने साइमंडस को कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की। उनके इसी बयान के कारण ही हरभजन सिंह सजा से बच गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना था तेंदुलकर ने हरभजन सिंह के बारे में झूठ बोला, जिससे भारतीय ऑफ स्पिनर सजा से बच गया। अब आता है साल 2010, जब सचिन ने पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया और एक दिवसीय मैच की एक पारी में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए और उन्हें 2010 आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया। सचिन तेंदुलकर 2011 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए 53.55 की औसत से 482 रन बनाकर रन स्कोरर बने और इस जीत के बाद अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि ये उनके कैरियर के 6 वर्ल्ड कप में पहली बार था जब उन्होंने कप उठाया था। फिर मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में सचिन ने अपना रिकॉर्ड 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, जिसमें टेस्ट 51 शतक और वनडे 49 शतक दोनों प्रारूप शामिल थे। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र क्रिकेटर बने। 18 मार्च 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने सीमित ओवर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिरकार 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर के 24 साल लंबे और शानदार क्रिकेट कैरियर का अंत हो गया। सचिन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला और आखिरी पारी में 74 रन बनाकर क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया।